Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th का एक और नया चैप्टर कवर करने वाले हैं. आज पोएम नहीं, आज सीधे चैप्टर कवर करेंगे. ठीक है, द मिडनाइट विजिटर हमारे चैप्टर का नाम है. दो पार्ट में इसको कवर करेंगे. पार्ट 1 आज और पार्ट 1 2 कल. ठीक है, देखते रहिए हमारे साथ. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर. तो द मिडनाइट विजिटर, और इस बार इसके राइटर का नाम आप बताएंगे. ठीक है, कौन है, कहाँ से हैं भैया, इंटरेस्टिंग है. तो रीड मोड पे आ गए हम लोग. ये सही है यार, सही चल रहा है, दिख रहा है नीट एंड क्लीन. एक मिनट, हाँ ठीक है. चलो, तो स्टूडेंट्स पीपीटी हमारी नहीं है यार, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है. तो आप लोग डायरेक्ट अपनी बुक खोल के बैठे और ध्यान से देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए. ठीक है. तो द मिडनाइट विजिटर, तो क्या है, ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि इतना समझ में आ गया. एक ऑजेबल नाम का बंदा है जो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है. इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो क्या उम्मीद कर रहा है कि उसको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है. ठीक है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, यानी कि एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम क्या है, मैक्स. थ्रीटन्स हिम विद अ पिस्टल. ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसको धमका रहा है बंदूक दिखा, पिस्टल दिखा के. डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है उस रिपोर्ट के बारे में जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं. डज ऑजेबल आउटविट हिम, डज ऑजेबल आउटविट हिम. तो सवाल ये है कि का हमारा जो ऑजेबल है, लीड कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट इस चैप्टर का, वो उसको आउटविट कर पाएगा. आउटविट का मतलब होता है चतुराई से मात देना, यानी कि स्मार्ट व्यक्ति जो अपनी चतुराई से मात दे देता है. देखो हम कितने समझदार हैं आपसे. ठीक है, जस्ट लाइक दैट. तो ये कुछ बिफोर यू रीड वाला सेक्शन है जिसको पढ़ना चाहिए हमेशा, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए. चलो आगे है, रीड एंड फाइंड आउट. ठीक है, पढ़ेंगे और ढूंढ लेंगे, फाइंड कर लेंगे. क्या है, हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, यानी कि इतना समझ में आ गया कि जो ऑजेबल हमारा एक सीक्रेट एजेंट है, तो किस प्रकार इस चैप्टर के अंदर ऑजेबल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट है. हु इज फाउलर, फाउलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फाउलर कौन है और उसका पहला ऑथेंटिक, पहला रियल थ्रिल क्या होता है उस दिन का. हम ये सब जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या रियल ऑथेंटिक यानी कि उसका थ्रिल है. चलो आगे जाते हैं. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारी कहानी शुरू होती है. दिल थाम के बैठिए और एंजॉय करिए. ठीक है. तो ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रीड, यानी कि यहाँ से ये समझ में आ गया कि फॉलोअर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक राइटर है. फॉलोअर क्या है, राइटर. ठीक है. तो ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रीड. तो फॉलोअर ने अभी तक जो भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था या पढ़ाई करी थी या जितना भी उसको पता था, तो उन सब के कंपैरिजन में फॉलोअर जो है कभी भी फिट नहीं बैठता था. यानी कि क्या इस टाइप का आदमी भी क्या सीक्रेट एजेंट हो सकता है. जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने सीक्रेट एजेंट के नाम पे जेम्स बॉन्ड को देख रखा है. ठीक है, और टॉम क्रूज की जो मूवीज़ आई थी, ठीक है, हम लोग उनको देखते तो समझ में आता है कि इस टाइप के सीक्रेट एजेंट होते हैं. ठीक है. तो फॉलोअर क्या है ना, उन सबसे बहुत अलग है. ये कौन बता रहा है हमें, ये बता रहे हैं हमें जो ऑजेबल है वो बहुत अलग है. ये कौन बता रहा है, फॉलोअर बता रहे हैं हमें. ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन माइंड में क्लियर रखना स्टूडेंट्स कि ऑजेबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, और फॉलोअर कौन है, राइटर. तो फॉलोअर क्या है ना, ये बता रहे हैं कि मैंने अभी तक जितने भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है, जो ऑजेबल है वो उनमें से कहीं सर भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगते हैं. ठीक है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम. अब क्या बता रहे हैं आगे कि फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी, यानी कि एक फ्रेंच होटल है. ठीक है, फ्रेंच होटल है वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, जहाँ पर क्या है, ऑजेबल का रूम है. तो पूरे सेंटेंस को कवर करते हैं. तो फॉलोइंग हिम डाउन, तो सीन कुछ इस प्रकार का है कि मान लो ये कॉरिडोर है और यहाँ पे हमारा ऑजेबल है और यहाँ पर कौन है, फॉलोअर. तो ये आपस में साथ में जा रहे हैं. ठीक है, कॉरिडोर में से होते हुए. तो क्या बता रहे हैं, फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. अब कॉरिडोर में से क्या है ना, मस्टी. अब मस्टी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मस्टी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सीलन और सीडन की स्मेल आती है. जैसे कि मान लो हमारा घर का भी अगर कोई गलियारा है या फिर मान लो कोई दीवार गीली है, काफ़ी टाइम तक उसमें नमी रहती है, तो उसमें से एक हल्की सी स्मेल आने लगती है. ठीक है, तो जो सीलन की वजह से जो स्मेल आती है उसको बोलते हैं मस्टी. तो वही बता रहे हैं कि फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. तो जब ये लोग कॉरिडोर से जाते हैं,
ठीक है, कहाँ पर? ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल में, ठीक है, कहाँ पर है ये? ग्लूमी फ्रेंच होटल। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, यानी कि एक डार्क सा होटल है वो, ठीक है, जस्ट लाइक अंधेरा। इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरे में होटल है, इसका मतलब ये थोड़ा डार्क टाइप होटल है, ठीक है। तो ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, जहाँ पर क्या है? ऑजिबल का रूम है। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, और फॉलोअर क्या है ना, अल्टीमेटली देखा जाए तो ऑजिबल से मिलके काफ़ी हताश हो गया। फेल डाउन का मतलब क्या होता है? फेल लेट डाउन मतलब डिसअपॉइंटेड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड। तो फॉलोअर उससे मिलके डिसअपॉइंट होता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। तो अल्टीमेटली क्या बताने वो? इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर ऑजिबल रुका हुआ है, ठीक है, एंड वो क्या है? ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, वो छठे माले पे है, यानी कि 6th फ्लोर पे, और वो जो क्या उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर भी है, यानी कि देखा जाए तो 6th फ्लोर जो आखिरी फ्लोर है वहीं पर ऑजिबल का रूम है। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। देखो फिर से आ गई सेटिंग, ठीक है, हाँ, तो सेटिंग के नाम पे खुश मत हो जाया करो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बताया? एंड स्कैर्सली मतलब मुश्किल से ही, अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। अब बताओ कैसे खतरनाक खतरनाक वर्ड आ रहे हैं। रोमांटिक एडवेंचर, का करने का इरादा है भैया, इरादा का है। तो इसका मतलब ये है, रोमांटिक एडवेंचर का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, चूंकि वो राइटर है, कौन? ऑजिबल, तो थिंकिंग पावर, मीन टू से वो सोचता बहुत है, मीन टू से वो सोचता बहुत है, यानी क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है। तो ऑजिबल अपने लिए यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि स्कैर्सली सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, यानी कि जिस ग्लूमी फ्रेंच होटल में ये लोग रुके हैं, जहाँ पर उसका रूम है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसी प्रकार का अगर वो थॉट विचार करे या अपने काम को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो काम वहाँ पर नहीं हो सकता है। इसलिए लिखा गया है कि स्कैर्सली, मुश्किल से ही वो रोमांटिक एडवेंचर वहाँ पर उसके लिए संभव हो। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑजिबल ने अपने लिए मेंशन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग, ऑजिबल के बारे में एक बात है, फैट, यानी कि मोटा है, जस्ट लाइक भाई, ठीक है, भाई भी मोटा है, ठीक है। तो ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग, ऑजिबल के बारे में एक बात है, फैट है, मोटा है, वेरी फैट, बहुत मोटा है, ठीक है, भाई भी बहुत मोटा है, ठीक है। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरी जो उसके बारे में बात है वो क्या है? उसका एक्सेंट। वॉट डज इट मीन हियर स्टूडेंट? एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका, बोलने का तरीका। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और वहीं अगर मैं अपने टर्न को थोड़ा चेंज करता जस्ट लाइक शत्रुघ्न सिन्हा, तो ये क्या हो गया? एक्सेंट हो गया, यानी कि बोलने का तरीका, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या सीन है? ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग, ऑजिबल के बारे में एक बात बताई गई कि वो मोटा है और बहुत मोटा है, और जो दूसरी बात है उसके बारे में वो उसका एक्सेंट, यानी कि बोलने का तरीका। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, आगे बता रहे हैं, हालांकि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली का मतलब होता है काम चलाओ ढंग से, पैसिवली का मतलब होता है काम चलाओ ढंग से, यानी कि अपना काम चला लेना। तो वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज काम चलाओ बोल लेता है। चेक करना उसमें सब कुछ सही चल रहा है, स्टॉप नहीं करना, ठीक है बेटा। हेलो, हाँ, डन 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 डन, वेट करो। तो हालांकि वो क्या है, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज अपने काम चलाओ ढंग से बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर ऑजिबल के बारे में कि ऑजिबल जो है बेसिकली यूएस, यानी कि बोस्टन से वो पेरिस लाया गया, यानी कि पेरिस में आ गया था। और पेरिस कहाँ पर स्टूडेंट्स? फ्रांस में, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, वहाँ हमें आइडिया लग जाता है। तो बोस्टन जो है यूएस में है, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका में जब वो 20 साल पहले था तो वहाँ की लैंग्वेज बोलता था। तो जब वो पेरिस शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर जब भी वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? जर्मन और फ्रेंच। तो उसकी जर्मन और फ्रेंच बोलने में अमेरिका का एक्सेंट नज़र आता था, यानी कि अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो भी हल्की हल्की नज़र आती है। यानी कि एक होते जो हम लोग हैं, वी आर इंडियंस, ठीक है, हम भारतीय, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो भारतीय तरीके से, इंडियन तरीके से, नेटिव तरीके से, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप किसी फॉरेनर को देखोगे इंग्लिश बोलते हैं तो आपको उसकी इंग्लिश अलग ही तरीके की नज़र आएगी, ठीक है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो हमारा एक्सेंट है, समझ में आई बात? चलो आगे बात करते हैं। तो ये बता दिया आपको, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि अब उसके शोल्डर पे हाथ रखते हो वो क्या बोलते हैं कि ऑजिबल क्या बोलते हैं कि यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। और विजिली क्या मतलब है? विजिली का मतलब होता है खर्राते हुए, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड, ऑजिबल बोलते हैं कि आप काफ़ी हताश हो गए हो, ठीक है। विजिली का मतलब आपको बता दिया कि घरघराहट की आवाज़ आती है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो आप काफ़ी हताश है भैया, ठीक है। ओवर ही शोल्डर, उसके कंधे पे हाथ रखते बोलते हैं, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, आपको बताया गया था कि भैया हम कौन है, हम एक सीक्रेट एजेंट है, अ स्पाई, एक जासूस है, डीलिंग इन, ठीक है, एस्पियोनेज, ठीक है, क्या लिखा है? एस्पियोनेज,
ठीक है। तो डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, आपको बताया गया था कि भैया जी क्या करते हैं, जासूसी करते हैं, एंड डेंजर और खतरों से खेलते हैं, यानी कि अल्टीमेटली देखो स्पाई का काम क्या होता है, आप कभी जेम्स बॉन्ड की मूवी देखो या टॉम क्रूज की मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो खतरों से खेलते रहते हैं, जैसा कि जासूस वाली मूवी में होता है, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो कि जासूसी भरे काम करता है, खतरों से खेलता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे बिकॉज तुम एक राइटर हो, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, तो माइंड में क्लियर रखना आपने कि ऑजबल कौन थे, ठीक है, सॉरी फॉलोअर कौन थे, एक राइटर थे। यंग एंड रोमांटिक, और यंग एंड रोमांटिक बोला है, इसका मतलब क्या है कि आप यंग हो और इमेजिनेटिव हो, ठीक है, इसलिए बोला गया है यंग एंड रोमांटिक। यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर, ठीक है, इन द नाइट, तुमने जस्ट सोचा था, ख्याल किया था, ठीक है, इमेजिन किया था कुछ मिस्टीरियस फिगर्स जो आज रात को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ठीक है, क्रैक ऑफ पिस्टल मतलब बंदूक से पिस्टल से गोलियां चलने की आवाज़ में कुछ सुनने को मिलेगी। ड्रग्स इन द वाइन, यानी कि वाइन में क्या हो, ड्रग्स मिला दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देखो सिंपल शब्दों में कहा जाए, एक ऐसा सीन क्रिएट करना, अगर आपने कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होगी तो आपको पूरा सीन समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जासूस कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसमें बताया गया है, नाउ आगे बताते हैं। साला सेव भी हो गया, हमने तो कहा ही नहीं था इसको, कैंसिल कर दो। हाँ, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इंस्टीड यू हैव ए स्पेंड, हाँ बता दिया यहाँ तक, हाँ चलो। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. बड़ा लंबा लंबा सेंटेंस लिख देता साले, काहे लिख देता है, समझ में नहीं आता है। देखो तो अब क्या बता रहे हो, यानी कि जो ऑजिबल है वो फॉलोअर से बोलते हैं कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे बिकॉज मैं एक जासूस रिव्यूअर काम करता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। अब क्या होता है, इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग, तो ये सब देखने की बजाय, ऊपर वाली चीज़ें देखने की बजाय, इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग, तुमने क्या किया, एक डल इवनिंग स्पेंड की अल्टीमेटली, ठीक है, स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। और फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद अ स्लोपी फैट मैन, ठीक है, एक स्लोपी फैट मैन, स्लोपी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बेढंगा, ठीक है, बेढंगा, जिसको कपड़े वपड़े पहनने का ढंग से तरीका नहीं हो, एकदम बेडोल टाइप होता है, तो उसको बोलते हैं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्लोपी फैट मैन के साथ में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी साथ साथ, एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग, तो तुम ये इमेजिन कर रहे थे ऊपर वाली सारी चीज़ें, लेकिन तुम्हें मिला क्या, तुम एक डल इवनिंग स्पेंड कर रहे हो एक स्लोपी फैट मैन के साथ में। और स्लोपी क्या होता है बता दिया, बेढंगा आदमी। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, तुमने इमेजिन किया होगा कि डार्क आइड यानी कि काली काली आंखों वाली सुंदर 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 सी लड़कियां आएंगी, ठीक है, और वो क्या करेंगी, जो है हाथ में कुछ बोलते हैं ना कि एक स्लिप चिपका के जाएंगी जिसमें कुछ मैसेजेस वगैरह होंगे, ठीक है, कुछ गुप्त राज होंगे, ठीक है। गेट्स ओनली अ, लेकिन हुआ क्या इसके बदले, गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल। प्रोजेक्ट कॉल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्डनरी या फिर सिंपल से आपके पास में कॉल आते हैं, टेलीफोन कॉल आते हैं, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वो किस लिए होते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं लोग बाग, इसलिए आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट वाले कॉन्सेप्ट जो है बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या इमेजिन कर रहे थे, अल्टीमेटली क्या सिनेरियो चल रहा है कि वो बताता है कि काली काली ब्यूटीज़ जो है, यानी कि जो लड़कियाँ हैं वो आएंगी चुपचाप से, आपको हाथ में क्या थमा देंगे, एक पर्ची, और उस पर्ची में कुछ गुप्त मैसेज होगा, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत हो क्या रहा है कि आपके पास में केवल एक प्रोजेक्ट नॉर्मल से कॉल आते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट होता है आपसे मिलने का, ठीक है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो, ठीक है। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. क्या मतलब देखो, यू हैव बीन बोर्ड जैसा बता दिया कि आप बोर हो गए। द फैट मैन चकल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराते हंसना, जैसे कि मैं कभी कभी क्लास में करता हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ऐसे हाँ हाँ हाँ, तो इस तरीके को बोलते हैं चकल्ड। तो क्या बता रहा है कि द फैट मैन, यानी कि फैट मैन कौन है यहाँ पर, हमारे ऑजिबल, तो ऑजिबल चकल्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप पे हंसते हुए निकलते हैं वो, एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही वो दरवाजा अनलॉक करते हैं, ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड, दरवाजा खोलते हैं और साइड में हो जाते हैं, ठीक है, असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेट गेस्ट, और वो साइड में इसलिए ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेट गेस्ट है, यानी कि कौन, फॉलोअर जो कि राइटर है, जो ताकि पहले भैया वो गेस्ट एंटर हो जाए, यानी कि लॉक खोलते हैं और साइड में हो जाते हैं। यू आर डिसइल्यूजन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तुम्हें भ्रमित किया गया है, तुम्हें भ्रमित किया गया, डिसइल्यूजन मतलब भ्रमित। ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल बोलते हैं उससे, तुम्हें भ्रमित किया गया, बट टेक चेयर
माई यंग फ्रेंड, पर घबराओ नहीं डियर फ्रेंड, ठीक है, बट चेक केयर हम बोलते हैं टेक केयर, या फिर यहाँ पे लिखा टेक केयर, जस्ट चिल करो, ठीक है, माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब तुम्हें एक पेपर दिखने वाला है, ठीक है, तुम एक पेपर को देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वाइट पेपर है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के अंदर फोटो दिख रहा होगा आपको सुंदर सा, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कौन है कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ये कौन है स्टूडेंट, देखो ये सुंदर सा मोटा गोलू मोलू टाइप, ये मेरे जैसा आदमी कौन है, ये हमारे ऑजिबल, ठीक है, और चूंकि ये इसके पीछे खड़ा है तो ये कौन है, इसके साथ में है, इसलिए ये हो गया राइटर यानी कि फॉलर, और ये बंदूक ताने खड़ा हुआ है यानी कि ये हमारे मैक्स हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, एक और सीक्रेट एजेंट है। तो ये कुछ सिनेरियो है, और ये चेयर के बारे में भी चर्चा आएगी आगे, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो अल्टीमेटली सीन दिख रहा है आपको क्या है यहाँ पर, ये दूसरा एक एजेंट है, सीक्रेट एजेंट, जिसका नाम मैक्स है, जो बंदूक ताने खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कौन है, हमारे ऑजिबल मोटे से पेड़ होंगे स्लोपी फैटमैन, और ये कौन है, फाउलर, जो कि राइटर है। आगे बढ़ते हैं, तो हाँ हम लोग कहाँ थे, हमारी कहानी में थोड़ा सा आ जाते हैं। तो यू आर डिस्ट्रीब्यूट बता दिया आपको, हाँ, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, हाँ आपको एक पेपर देखने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स, और उस पेपर के लिए काफ़ी महिला और पुरुषों ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला है, ठीक है। नाउ हाँ, कम टू मी, मेरे पास आओ, सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब वो क्या बोल रहा है, अल्टीमेटली सेवरल मैन एंड वुमेन देयर लाइफ्स बता दिया कि बहुत सारे महिला और पुरुषों ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला है। कम टू मी, मेरे पास आओ, ठीक है, सम डे सून, ठीक है, किसी दिन बहुत जल्दी देखना, दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो जो पेपर है वो इतिहास बदल के रख देगा, यानी कि इतिहास पे उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन दैट, ठीक है, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फॉलोर, ठीक है, जो राइटर है हमारे, वो क्या बोलते हैं, इन दैट केस, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, बोले इसका मतलब अगर वो पेपर मिलने वाला तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रामा होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमेजिनेट, कुछ ना कुछ थ्रिल टाइप होने वाला है, इजंट देयर, ठीक है, इज देयर नॉट, यानी कि ये क्या है, क्वेश्चन टेक है, तो मतलब नहीं होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन टेक का टॉपिक पढ़ाते हुए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहे हैं कि इज इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, तो बोले कि जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो कि यहाँ पर एक पेपर है इंपॉर्टेंट जो बहुत मिलने वाला है, जिससे हिस्ट्री पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो थ्रिल होगा यहाँ पे। नाउ एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर, जैसे ही वो बोलते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला ऑजिबल क्लोज द डोर, ऑजिबल ने दरवाजा बंद किया, बिहाइंड हिम, ठीक है, देन ही स्विच ऑन द लाइट, और दरवाजा बंद करने के बाद में जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन करी, एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई बटन दबाने के बाद में, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब यहाँ पे जो हमारी पहली वाली जो दूसरा क्वेश्चन था उसका जवाब मिलने वाला है, ठीक है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलोअर को अपना उस दिन का पहला जो ऑथेंटिक जो रियल थ्रिल होने हैं, जो थ्रिल था वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताया गया है कि एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही वो बटन दबाने के बाद में लाइट आती है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, जो फॉलोअर होता है उसको पहला रियल ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, हाफ वे अक्रॉस मतलब क्या होता है, रूम के बीचों बीच, ठीक है, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम a small authentic pistol in his hand stood a man, तो क्या होता है, कमरे के बीचों बीच में एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, यानी कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल जो है हाथ में लिए खड़ा, इन हिज हैंड, हाथ में लिए खड़ा एक आदमी रहता है वहाँ पर, स्टूड अ मैन, ठीक है। तो क्या है सीन, कुछ ऐसा है कि जैसे ही वो इंटर होते हैं रूम की, स्विच ऑन करते हैं लाइट, जैसे ही लाइट आती है तो वो क्या देखते हैं कि एक आदमी है जो अपने हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है, ऑटोमेटिक पिस्टल रहती है उसके हाथ में। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और जो ऑजिबल है जब वो देखता है तो ब्लिंक मतलब क्या होता है, ऐसे पलकें झपझपाना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, फ्यू टाइम्स मतलब 5-6 बार ऐसे झपझपाता है। मैक्स ही व्हिज्ड, और ऐसे बोलता मैक्स, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, तो ऐसे व्हिज मतलब घरघराहट के साथ में, मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, क्या बोल रहे हैं वो, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, यानी कि एक पल के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया, ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं, ऑजिबल, और आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि एक पल के लिए तो तुमने मेरी फाड़ दी थी, ठीक है, मतलब समझ रहे ना, धोपो धोपो हो गई थी, ठीक है। तो आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा शायद तुम बर्लिन में होंगे। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, ये कौन बोलता है, ऑजिबल बोलते हैं, किससे, मैक्स से, जो कि हमारा दूसरा। अब रीड एंड फाउंडेड, तो चूंकि हमारे पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, आगे कहानी में क्या हुआ सस्पेंस के साथ में छोड़ के जाते हैं आपको, और कल हम लोग इसी पार्ट को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेट वेट वेट, ठीक है,
तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, मैक्स ये जो है एक बेसिकली एक फ्रेज है, यू गिव मी ए क्वाइट स्टार्ट, इसका मतलब चौंक जाना, ठीक है, सामने वाले को एकदम डरा सा देना, धमका सा देना, नौका ले लेना, धौंपू धौंपू होना अपने लैंग्वेज में, यानी कि डरा देना, जैसा भी आप समझ सकते हैं। तो आई थॉट यू वर इन बर्लिन, बता दिया कि आप, मुझे लगा तुम बर्लिन में होंगे, बट तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो। तो सवाल ये है कि वो कौन सा पेपर है, ठीक है, और देखो कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो कौन सा पेपर है, ये मैक्स यहाँ पे क्या लेने आया, दौड़ लेने आया यहाँ पे नहीं, ठीक है, और उसके अलावा आगे कहानी में क्या होने वाला है देखते हैं अगले एपिसोड में भाई के साथ में, ठीक है। टिल देन हमेशा की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट, वेट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, जानने वालों के साथ में शेयर करें। और टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल।